गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यह जेटेट 2016 में जो पूछा गया था क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन है जो कि 2016 में पूछा गया था। इसमें खोटा के प्रश्न 30 प्रश्न होते हैं। तो कक्षा 1 से 5 के लिए खोटा का अलग क्वेश्चन 30 प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। और इसमें 30 प्रश्न है यहाँ खोटा का, और 30 प्रश्न है 6 to 8 का। तो हम लोग 6 to 8 का क्वेश्चन जो है इसको देखेंगे 1 by 1। और ये क्वेश्चन जो है, जो भी आने वाला एक आर्मी एग्जाम होगा जेटेट का 2016 के बाद जो होगा, उसके लिए बहुत ही कारगर बेनिफिट साबित होने वाला है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ खोटा से, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि फरिश डहर के लिखवैया हाथ। तो फरिश डहर के लिखवैया हाथ, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? तो फरिश डहर के जो लिखने वाला था लेखक, उसका नाम है पंचम महतो। पंचम महतो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला का बी होगा। अब पंचम महतो कौन थे? तो पंचम महतो है, इसमें फरिश डहर में टोटल जो है 13 कहानी है, 13 कहानी है। और इसे फैक्ट भी पूछ सकते हैं। तो 13 कहानी, टोटल 13 कहानी है, 13 कहानी है। दूसरी बात कि फरिश डहर में इसका प्रकाशक कौन था? तो बायडी खोटा कमेटी द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। पहला कहानी है हेराइल हांसी, हेराइल हांसी, हांसी। इसके बाद अंतिम कहानी है, उसका नाम है दुख, दुख। दूसरा है अंतिम कहानी दुख है। और इसमें एक अलग से एक कैरेक्टर है दीदी जी, उसे भी क्वेश्चन इसमें दिया गया है। और इसका संपादक था गिरधर गोस्वामी आकाश खुटी, और खोटा साहित्य संस्कृति पत्रिका। भूमिका इसका लिखा गया था शिवनाथ प्रमाणिक। अध्यक्ष है खोटा साहित्य। अब पंचम महतो के जो पिता का नाम था, पिता का नाम था, उसका नाम था गजाधर महतो, और माता का नाम था झोला देवी। इनका जन्म हुआ था 28 जनवरी 1949 को बसंत पंचमी के दिन। और खोटा रत्न इनको मिला था, खोटा रत्न, खोटा रत्न, खोटा रत्न मिला था पुरस्कार 2000 को। तो इतना सारा चीज एग्जाम में हो सकता है, पूछ दे। और अखरा सम्मान, अखरा सम्मान 2013 में मिला था, 2013 में। और फरिश डहर जो है इसके अंतर्गत कितना कहानी था हम लोग देखेंगे, 13 कहानी है। और मनचरैया इसका आत्रा वृत्तांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 30 प्रश्न में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है कि दीदी जी कौन किताबें कहानी, अभी हम जस्ट बताए थे दीदी जी। दूसरा कहानी है दीदी जी है, जैसे फरिश डहर के हैं, फरिश डहर का एक कैरेक्टर है, एक कहानी है, उसका नाम है दीदी जी। इसका नाम रहता है पहले फूलमणि, और बाद में गृह काम करते हुए राम है, पति इसका है राम बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है शोध माटी, शोध माटी के प्रकाशन बछर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1990, इसका सही हो जाएगा आंसर 1990। अब शोध माटी जो है, इसमें 10 कहानी है और 31 कविता है। इसमें तीसरा का सही आंसर क्या है? बी 1990। 10 कहानी है, 10 कहानी और 31 कविता है, 31 कविता। पहला जो कहानी है उसका नाम है उबार, और अंतिम है से उसका नाम है हुब, हुब। शोध माटी, और शोध माटी का जो लेखक है उसका नाम है विनोद कुमार रांची माले। उनका जन्म हुआ था 1961 को। तो ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 4 में दिया हुआ है कि खोटा निबंध, खोटा निबंध के प्रकाशन कब हुआ था? तो 1990 है ना। और इनका जो है खोटा निबंध इनके द्वारा लिखा गया था, इसका नाम है बीएन ओहदार, बीएन ओहदार। आज कहाँ के रहने वाले हैं? रामगढ़ चटक, है ना, चटर गांव के रामगढ़ में है, रामगढ़। इनका जन्म हुआ था 2 सितंबर 1952, 2 सितंबर 1952, बीएन ओहदार। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ेंगे,
इसमें देखेंगे दिया हुआ 5 क्वेश्चन में एक पथिया डोंगल महुआ, एक पथिया डोंगल महुआ, एक पथिया डोंगल महुआ का संकलनकर्ता कौन थे? संकलनकर्ता का मतलब कि इसमें एक पथिया डोंगल महुआ का मतलब हुआ कि जैसे हम लोग महुआ को डोंगते हैं, डोंगना मतलब चुनना, तो इसी तरह से जो संतोष कुमार महतो है सो अलग अलग कविता को, अलग अलग कवि के कविताओं को है ना चुनकर एक में संकलन करने का काम किए थे, इसलिए इसका नाम पड़ा एक पथिया डोंगल महुआ। और इनका जो टोंगने का काम किए थे संतोष कुमार महतो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छुआ दुलार। छुआ दुलार कविता जो लिखवैया है, लिखने वाला है, उसका नाम है इसका है भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। 6 का हो जाएगा सही आंसर सी नंबर। 7 का देखेंगे हम लोग, भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब करम शीर्षक निबंध कौन किताब में छपल है? तो इसका है से खोटा निबंध। अब इसमें खोटा निबंध पहले हम बता दिए थे, इसमें पहला है हमें खड़ा हो, और दूसरा है एक अंतिम कहानी है, अंतिम निबंध है, सब टाय चल है, सब टाय चल है। पहला है हमें खड़ा हो, हमें खड़ा हो, और अंतिम इसका जो निबंध था सब टाय चल है, सब टाय चल है। किस तरह से निबंध है, जिनके द्वारा लिखा गया तो बीएन अवतार, तो बीएन अवतार, और इनका ऐसे उपनाम था सब्यसाची, सब्यसाची। तो सारा क्वेश्चन जो है एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, दिया है माई के लोर। माई के लोर बोल रहा है कि माई के लोर जो है यह शीर्षक कहानी है, कौन किताब में है? तो माई के लोर जो है ये से सोन माटी, सोन माटी में ही लिखा गया था। माई के लोर, माई का लोर का मतलब माई का आंसू। और इससे पहले बता दिए थे कि किसमें है 10 कहानी, 10 कहानी, 10 कहानी है और 31 कविता है। ये हम लोग देखें कि 10 कहानी है और 31 कविता है। सोन माटी, माई के लोर, 10 कहानी है और 31 कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे हम लोग, दिया हुआ है कि इसमें माई के लोर का ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 9 क्वेश्चन है, खोठक भाषा वाल्मीकि का कहल गया है। तो खोठक भाषा जो वाल्मीकि का जो कहा गया है वो कहा गया है श्रीनिवास पानुरी। ये एग्जाम में 100% क्वेश्चन आना फिक्स है। श्रीनिवास पानुरी, श्रीनिवास पानुरी, पान बेचते थे इसलिए इनका नाम पड़ा था पानुरी, ध्यान रहे। इनका जो जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1930 को, और इन्हीं के जन्म दिवस पर हम लोग मनाते हैं खोठा दिवस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है कि खोठा दिवस कब मनाया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर। और खोठा दिवस तो खोठा का इसको वाल्मीकि कहा गया है ना, तो ध्यान रहे। खोठा दिवस एग्जाम में बहुत बार पूछा है, पूछ देगा। इनका मृत्यु हुआ था 7 अक्टूबर 1986 को, और ये कहाँ के रहने वाले थे? धनबाद के बरवड्डा के कल्याणपुर जिले के, है ना। और ये बचपन में क्या बेचते थे? तो पान बेचते थे, इसलिए इनका नाम पड़ा पानुरी। इसका पूरा नाम है श्रीनिवास पानुरी। और इनका एक यात्रा स्मरण है जो लिखे थे शांति भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, इसमें दिया हुआ है, और ये जो खोठा का जो वाल्मीकि है वैसे कौन बोला था इसको? तो पांडे जो थे के व्यक्ति थे उनके द्वारा बोला गया था ये खोठा के भीष्म पितामह, खोठा के भीष्म पितामह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि 10 क्वेश्चन में दिया हुआ है, आज नाय तो कायल हमर
बात माने हतो गोड़े कांटा मुहे धैर्य टाने हतो, ये केकर कहल है? तो ये कहा गया है श्रीनिवास पानोरी। ये अच्छा कोटेशन है, ये पूछता है एग्जाम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, सी नंबर 10 का सी, श्रीनिवास पानोरी, श्रीनिवास पानोरी, पानोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि 11 नंबर, 11 में दिया हुआ है कि खोटा संज्ञा, खोटा संज्ञा जो है, खोटा संज्ञा कि कितना भेद है, खोटा संज्ञा की कितना भेद है? तो खोटा संज्ञा के यहाँ कितना भेद होगा? तो खोटा संज्ञा के यहाँ ऐसे 5 गो भेद होता है, 5 भेद होता है, 5 भेद। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, सी नंबर, ध्यान रहे। जिस तरह से हिंदी में होता है 5 भेद, है ना, उसी तरह यहाँ भी है 5 भेद, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग देखेंगे यहाँ से 12 नंबर में, 12 नंबर में दिया हुआ है, 12 नंबर की लोहाटी पत्रिका का संपादक है तो गिरधर गोस्वामी आकाश खुटी। इसका सही आंसर हो जाएगा गिरधर गोस्वामी आकाश खुटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 का हो जाएगा बी नंबर, बी नंबर, बी नंबर, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 13 में दिया हुआ है कि मौसम वैज्ञानिक के नाम में जाना जाए, मौसम वैज्ञानिक, तो मौसम वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है, उसका नाम है ए.के. झा, ए.के. झा। और यह सूर्य सिद्धांत के में काम किए थे, डॉक्टर ए.के. झा, डॉक्टर ए.के. झा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, डी नंबर। इनका ऐसे जन्म हुआ था ए.के. झा का, हुआ था 1939, 13 जून 1939 और मृत्यु हुआ था 1913 को, 1913। और इसको मौसम वैज्ञानिक भी कहा गया है, ए.के. झा, ए.के. झा को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें दिया हुआ है 14 को दिया है, 14 नंबर का, 14 नंबर का दिया हुआ है कि जियो मोरो काम और एक पहला धान, ये कहावत है ना। ये कहावत कौन का मतलब क्या हुआ है कि ढेर कामे के और जी काम कुरई के विरोध। इसका मतलब बहुत काम कर रहा है और वैसे उसका जो मजदूरा मिलता है, मजदूरी वो कम मिल रहा है, इसीलिए कहा गया है जियो मोरो काम और एक पहला धान, ये कहावत कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखेंगे हम लोग, 15 में दिया हुआ है, 15 नंबर में दिया हुआ है, 15 में कि 15 क्वेश्चन दिया है कि खोटा, खोटा रत्न उपाधि, खोटा रत्न उपाधि जो है कहिया, ककर, कहिया और कधिया मिल रहा है। तो उसमें मिला गया था राम शरण विश्वकर्मा। खोटा रत्न उपाधि सबसे पहले, सबसे पहले बोल रहा है, सबसे पहले, सबसे पहले बोल रहा है, सबसे पहले किसको मिला था? एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका नाम है 1993 में इसको मिला था राम शरण विश्वकर्मा, राम शरण विश्वकर्मा, विश्वकर्मा, विश्वकर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 16 में दिया हुआ है, 16 नंबर में दिया हुआ है कि बरवड्डा अखय बोर संस्मरण के लिखल खत। 16 में दिया हुआ है, 16 में कि बरवड्डा का अखय बोर, बरवड्डा तभी बोले तो बरवड्डा जो है धनबाद में, कल्याणपुर जिला में, उसमें से एक संस्मरण है, संस्मरण मतलब याद, संस्मरण का मतलब होता है याद, तो ये से याद है, याद जो ऐसे किसके याद में लिखा गया है? तो ऐसे विश्व इसका लिखा गया है, इसका शांति भारत द्वारा, है ना, किसके द्वारा लिखा गया है? बोर संस्मरण के लिखल गया है, तो शांति भारत, इसका सही आंसर हो जाएगा शांति भारत। अखय बोर संस्मरण के लिखल है,
है ना। तो कौन लिखा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शांति भारत। ये किसके याद में लिखा गया है, तो श्रीनिवास पानुरी। क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है किसके याद में लिखा गया, तो श्रीनिवास पानुरी, श्रीनिवास पानुरी। और पहले हम बोले थे श्रीनिवास पानुरी जो ऐसे ऐसे इसको ऐसे जन्म हुआ था धनबाद के बरवड्डा में, कल्याणपुर जिला में। और कब जन्म हुआ था, तो पहले बता दिए थे 25 दिसंबर 1920। और 25 दिसंबर को कौन दिवस मनाया जाता है, तो खोटा दिवस। मृत्यु कब हुआ था, 7 अक्टूबर 1986 को, 1986 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे हम लोग, दिया है 17 का भी दिया है, 17 में कि 17 में दिया है, 17 में दिया है कोका के उल्टा अर्थक शब्द है। तो कोका, कोका मतलब जो नहीं बोलता है, और इसका उल्टा है जो ज्यादा बोलता है, तो ज्यादा जो बोलता है उसको बोलते हैं लबरा, लबरा, है ना, लबरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 में दिया है, 18 में कि पढ़े है कि तत्कालिक वर्तमान काल है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पढ़ रहा है। तो ये नंबर हो जाएगा, ये नंबर, ये नंबर पढ़ रहा है, पढ़ रहल है, रहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कांदे क्रिया कौन क्रिया है, कांदना। कांदना का मतलब इसमें एक होता है, दो क्रिया होता है, दो क्रिया होता है। एक होता है अकर्मक, एक होता है अकर्मक, और दूसरा होता है सकर्मक, सकर्मक। तो अकर्मक मतलब होता है जिसमें से कर्म जो कर्म जो होता है, कर्म की प्रधानता नहीं रहता है, और सकर्मक में कर्म की प्रधानता रहता है। तो इसमें देख रहे कामना तक, जहां देखेंगे कामना किस, क्या क्या कामना, कैसे कामना, ऐसा कुछ होता नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया, अकर्मक। सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि 20 का क्वेश्चन दिया है, 20 का जे शब्द संज्ञा व सर्वनाम गुण बतले उसको क्या बोलते हैं, विशेषण। का सही आंसर हो जाएगा विशेषण, विशेषण। 20 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे संज्ञा क्या हो जी, अवयव शब्द का है, जो संज्ञा का बदले में जो शब्द होता है उसको बोलते हैं सर्वनाम, सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 में दिया हुआ है, 22 में कि हमर मायर ओकरा कहलाए कि सही रूप है। तो बोल रहा है कि हमर माय ओकरा कहलाए, इसको क्या है, तो हमर माय ओकरा कहलाए, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा 22 का ए नंबर हो जाएगा, 22 का ए नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर, 22 का ए। हमर माय ओकरा कहलाए, ये नंबर, ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे माय देखे पोटा जानी देखे मोटा। ये लोकोक्ति है, लोकोक्ति को वैसे लोकवन भी बोलते हैं, कहावत भी बोलते हैं, पटतर भी बोलते हैं। इसका दो तीन नाम है ना। एग्जाम में पूछता है, प्रकीर्ण साहित्य के अंतर्गत आता है, इसको बोलते हैं प्रकीर्ण साहित्य, प्रकीर्ण साहित्य। और एक होता है शिष्ट साहित्य, है ना, शिष्ट साहित्य। शिष्ट साहित्य में लोक कथा लोकगीत आता है, और प्रकीर्ण साहित्य में आता है लोकोक्ति, मंत्र, मुहावरा, उसको अलगाही बोलते हैं, है ना, ये सब आता है। फिर कहावत। 24 में है, 24 में दिया है, 24 में दिया है कौन भाषा आर्य भाषा के है परिवार है। तो आर्य भाषा का जो परिवार है वो खोटा है, खोटा है। इसमें दो तीन होता है, आष्टिक, आष्टिक होता है, द्रविड़ होता है, और एक होता है आष्टिक, आर्य। आर्य बीच को ऐसे साधारण भाषा भी बोलते हैं, साधारण भाषा। और इसमें ऐसे खोटा सही आंसर हो जाएगा खोटा। 25 में कोनो शब्द कोना, कोनो शब्द पेछू जुत ओकर माने वही डलते है ओकरा कहल जा है, उसका सही आंसर हो जाएगा 25 का, 25 का सही आंसर हो जाएगा दिया हुआ 25 का बी नंबर, 25 का बी नंबर, 25 का बी नंबर प्रत्यय। प्रत्यय जो शब्द के आगे नहीं पीछे लगता है,
अब जो पहले लगता है उसको बोलते हैं उपसर्ग। उपसर्ग, पहले उपसर्ग और बाद वाला के बोलते हैं प्रत्यय। प्रत्यय प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। 26 में दिया है खोटा पहली कहल जाए तो खोटा को हियाली कहल जाता है। सरल पहली है, सरल पहली, सरल, सरल को कहल जाए तो सरल पहली को, पहली को हियाली, हियाली। और जो कठिन पहली है उसको कहा जाता है फांकी, फांकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 में दिया है उड़ीसा महात्म निबंध कौन किताब छपल है। इसका सही आंसर हो जाएगा खोटा निबंध वैचारिक खोटा दिया है 27 का। ऐसे 27 का सी आंसर है खोटा गद्य पद्य संग्रह। 27 का सी हो जाएगा खोटा गद्य पद्य संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, तो यहाँ से हम लोग देखें क्वेश्चन को कि खोटा में खोटा को कहा गया है तो पहली बोला गया सरल पहली को हियाली और कठिन को फांकी। 27 में हम लोग देखें कि 27 में गया है कि उड़ीसा महात्म निबंध कौन किताबें छपल है तो इसको ऐसे खोटा गद्य पद्य संग्रह। 27 का हो जाएगा, 27 का क्या है, 27 का सी है खोटा गद्य पद्य संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। दिया हुआ 28 का, 28 में शेख भिखारी के जन्म स्थान है तो इसका खुदिया लोटवा गांव है ना। और ये जो कहानी लिया गया है शेख भिखारी के जन्म, ये एक तरह का जीवनी है। और ये कौन किताब है तो 10वीं क्लास के बुक है, 10 क्लास का बुक है। उसका नाम है दू डायर जिरहुर फूल, दू डायर जिरहुर फूल, जिरहुर फूल। और दू डायर जिरहुर फूल है। इसमें क्या है तो उसमें कुछ गद है कुछ पद है, उसमें कुछ गद है और कुछ पद है। तो उसमें जो देख रहे हैं हम लोग कि टोटल जो है दू डायर जिरहुर फूल उसमें गद और पद है। और उसका प्रथम प्रकाशन हुआ था 2010 में, 2010 में हुआ था और अंतिम हुआ था 2015 में, 2015 में। और इनका ऐसे पहला जो हुआ था खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो द्वारा, प्रथम प्रकाशन 2010 में हुआ था। 2010 में वो कहां से हुआ था तो हुआ था बोकारो से, बोकारो, बोकारो। आज पहला रजिस्टर्ड बुक था है ना, पंजीकृत था। और खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो इस्पात नगर। और द्वितीय प्रकाशन हुआ था 2015, 2015 वो किया था खोटा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़ द्वारा। दूसरा हुआ था खोटा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़, रामगढ़। और इसमें जो ऐसे पहला जो कहानी था उसका नाम था खोटा साहित्यिक धरती भाषा निबंध, जिनके लिखा रचनाकार थे श्रीनिवास पानुरी। और जो अंतिम था इसमें टोटल कितना है तो इसमें टोटल जो ऐसे जो कहानी है इसमें से 15 है। टोटल कहानी कितना है गद में 15 है। दू डायर जिरहुर फूल में 15, कहानी की संख्या कितना है 15, 15। और इसमें जो पद भाग है वो पद भाग है इसमें दिया हुआ है तो पद टोटल है 23 पद, 23, 23 है। 23 कविता है, सॉरी 23 कविता है और 15 इसमें कहानी है। मतलब पद भाग गद भाग है 15 और पद भाग है 23। दू डायर जिरहुर फूल आ रहे। और ये 9 क्लास का एक किताब है उसका नाम है दू डायर परास फूल। उसमें भी ऐसे कुछ कहानी है कुछ कविता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें 29 का दिया है। 29 में कि डाह शीर्षक नाटक, डाह
डाह का मतलब होता है ईर्ष्या, ईर्ष्या, जलन। डाह का मतलब हुआ जलन, ईर्ष्या, ईर्ष्या, ईर्ष्या। और डाह एक क्या है, एक नाटक है ना। वो नाटक में है, उसमें एक पात्र है जनी पात्र फीमेल का, उसका नाम है रचना, है ना। इसके लेखक कौन थे, सुकुमार। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है, सुकुमार, सुकुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसमें दिया हुआ है खोटा, इसमें दिया हुआ है खोटा, खोटा जो गद्य पद्य संग्रह है किताब कौन बछा छपल रहे। यहाँ देख रहे होंगे आंसर भी दिया है, 30 का बी दिया हुआ है 1989, 1989, 1989। तो हम लोग यहाँ देखें 6 to 8 के लिए, 6 to 8 के लिए टोटल जहाँ 30 क्वेश्चन था, और 30 क्वेश्चन जो आने वाला एग्जाम है उसके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।